इस वीडियो को अंत तक जरूर जितना देखें। दिया हुआ है होमवर्क, इस होमवर्क में अगर ध्यान से देखोगे तो ती है, ठीक है, जहाँ ती है ते है, जो भी है जहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक इंडिफिनिट है। उसके बाद रहा रही वाला आ गया है, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। उसके बाद ये चुका चुकी वाला आ गया है, ये सब क्या है, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद और नहीं जा रही है, ठीक है। ये फिर से मेरा 20 टोटल क्वेश्चन नहीं हुआ था, इसलिए कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव डाल दिए थे, ठीक है। करेंगे हम। पहला, राधा घर जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है। और राधा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए गोज रहेगा, ठीक है। कहाँ जा रही है, होम जा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत? सेकेंड, राधा घर नहीं जाती है, ठीक है। अब ये इंडिफिनिट का निगेटिव है, और इंडिफिनिट का निगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू नॉट, डज नॉट, तो सिंगुलर है इसलिए डज नॉट लगेगा, ठीक है। और राधा डज नॉट, फिर से वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, गो, और कहाँ, गो टू होम, ठीक है। उसके बाद राधा क्यों जाती है, ये इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। वेरी गुड। अब ये इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर क्या शब्द, प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में होता है, सबसे पहले उसी का अंग्रेजी हम बनाते हैं, ठीक है। तो क्या का, क्यों का अंग्रेजी वाई होता है, वाई माने क्यों, और ये सिंगुलर है इसलिए डज लगेगा, वाई डज, वाई डज राम, राधा है ना, वाई डज राधा गो टू होम या हाउस, जो भी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सेकेंड, क्या राधा घर जाती, वही है, लेकिन इसमें क्या शब्द जो है, प्रश्नवाचक शब्द स्टार्टिंग में, शुरू में है। तो हम लिखवाए हैं पॉइंट देके कि अगर क्या प्रश्नवाचक शब्द अगर स्टार्टिंग में, शुरुआत में रहेगा तब, और बीच में रहेगा तब कैसे करेंगे। बीच में रहेगा सबसे पहले उसी का बनाएंगे अंग्रेजी, फिर ऐसे डू या डज लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और अगर क्या शब्द स्टार्टिंग शुरू में ही रहेगा, सबसे पहले देखेंगे कि ये सिंगुलर है, प्लूरल, सिंगुलर है ना, इसलिए डज क्या है, राधा, सब्जेक्ट डज राधा गो टू कहाँ, होम। उसके बाद राधा घर जा रही है, सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, होम, क्वेश्चन अब नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज रहेगा क्योंकि सिंगुलर है, राधा इज, फिर नॉट क्योंकि ये निगेटिव है, आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, और ऑब्जेक्ट क्या है, होम, ठीक है। ये भी कंटिन्यूअस का ही इंट्रोगेटिव है। क्या सब स्टार्टिंग में रहेगा, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम बनाएंगे, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए, और नाम है इसलिए इज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, जाने का काम किया जा रहा है, इज राधा गो, कंटिन्यूअस इसलिए आईएनजी लगेगा, इज राधा गोइंग टू कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या है, होम, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में रहता है, ठीक है। उसके बाद राधा घर क्यों जा रही है, अब क्या सब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, सबसे पहले इसी का अंग्रेजी बनाएंगे हम, तो वाई, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द का अंग्रेजी बना लिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे,
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब अगर सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे जिसके अनुसार हम लगाए हैं, वाई इज राधा। वर्ब क्या है, गो, इसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। ऑब्जेक्ट क्या है, होम, ठीक है। उसके बाद से एक और है उसी में का, क्या राधा घर नहीं जा रही है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, ठीक है। तो वही काम करेंगे जो अभी तक हम कर रहे हैं, ठीक है। यही ऊपर वाला इज, सब्जेक्ट क्या है, राधा, सब्जेक्ट के बाद ही नोट लग जाएगा, ठीक है। इज राधा नॉट, उसके बाद जैसा है वैसा ही लिख देंगे, इज राधा नॉट गोइंग टू होम। कहने मतलब है अगर इंट्रोगेटिव रहेगा, ठीक है, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगा देंगे हम, अगर क्या शब्द शुरू में रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद राधा घर क्यों नहीं जा रही है, क्यों शब्द का अंग्रेजी पहले बन जाएगा, वाई, ठीक है। राधा सिंगुलर इसलिए इज रहेगा, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राधा, ठीक है। उसके बाद और राधा के बाद ही निगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव, सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव लगा है ना, सब्जेक्ट के बाद ही निगेटिव, ठीक है। वाई राधा नॉट गोइंग टू, कहाँ, होम, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंडिफिनिट कंटिन्यूअस खत्म, परफेक्ट शुरू हो गया है, ठीक है। परफेक्ट में वही है, सब्जेक्ट क्या है, राधा, वर्ब इस, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है हैज या हैव, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। राधा सिंगुलर है, एक वचन है, सिर्फ एक ही नाम है, राधा हैज, ठीक है। उसके बाद से इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, इसमें जाने काम किया जा रहा है, इसलिए गो, वेंट, गोन, गोन हो जाएगा हमारा थर्ड फॉर्म। राधा हैज गोन टू, कहाँ, होम, हमेशा ऑब्जेक्ट अंतिम में लास्ट में रहेगा, ठीक है। ये राधा घर नहीं जाती है, नहीं जा चुकी है, सेम टू सेम वही है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाए। राधा हैज नॉट गॉन टू, कहाँ, होम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही नॉट लग जाएगा सभी में। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, तुरंत ही नॉट लग गया है, ठीक है। जहां जहां नॉट है तहां था हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया था। उसके बाद से यहाँ क्या राधा घर जा चुकी है, क्या सब शुरू में है इसलिए, और ये परफेक्ट वाला है, ठीक है। और ये परफेक्ट में क्या है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी हमारा शुरू में ही लग जाता है अगर क्या शब्द शुरू में हो तो, ठीक है। और सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगता है ना, ठीक है। तो हैज तुरंत बाद ही सब्जेक्ट क्या है, राधा, हैज राधा, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही क्या लगता है, वर्ब लग जाता है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत ही वर्ब, जाने का हम हैज राधा गॉन टू, कहाँ, होम, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, ठीक, सेम वही है, इसमें सिर्फ निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव लग गया इसमें, ठीक है। हैज राधा और तुरंत बाद ही नॉट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या शब्द शुरू था और निगेटिव भी था, ठीक है। तो सब्जेक्ट तुरंत बाद ही नॉट लग गया है। यहाँ भी क्या शब्द शुरू में है और नहीं वाला भी है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इसलिए हैज राधा नॉट, वर्ब क्या है, गो, वेंट, गॉन, गॉन टू होम, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये सेम, ये भी देखिए, राधा घर क्यों जा चुकी है, क्यों शब्द का अंग्रेजी पहले ही बन जाएगा, क्यों का अंग्रेजी वाई, ठीक है। और ये सिंगुलर है, सिर्फ राधा है, वाई हैज, और फिर सब्जेक्ट, ठीक है। और वाई हैज राधा, वर्ब क्या है, गॉन टू, कहाँ, होम। ध्यान से देखिएगा, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो रिपीट हो रहा है बार बार, सेम सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। राधा घर क्यों नहीं जा चुकी है,
ठीक है, ये दोनों एक ही जैसा बस इसमें नहीं लग गया है। ठीक है, ये सेम टू सेम किसके जैसा है, इसके जैसा है, ये देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला देखिए। सबसे पहले इसका अंग्रेजी जो बीच में होता है वाई, फिर क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, राधा सिंगुलर इसलिए हैज। फिर क्या करते हैं हम, अगर निगेटिव वाला है तो इसी के बाद क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं हम। ठीक है, वाई हैज राधा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई हैज राधा नॉट, उसके बाद में क्या है, गॉन टू होम। ठीक है, अगर क्या शब्द बीच में है, सबसे पहले उसी के अंग्रेजी वाई बन गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज और हैज या हैव हम लगा रहे हैं, सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया। और किसके अनुसार हम ये तय कर रहे हैं कि सिंगुलर है प्लूरल है, राधा के अनुसार हम तय कर रहे हैं ना, राधा अकेली है इसलिए सिंगुलर है। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से हैज लगा लिए हम, सब्जेक्ट लगा लिए, तुरंत बाद नॉट लगा लिए। ठीक है, उसके बाद से ये वर्ब का थर्ड फॉर्म लग गया, बाकी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पर राधा स्कूल कैसे नहीं जा रही है, तो कैसे का अंग्रेजी पहले बन जाएगा हाउ। ठीक है, उसके बाद से सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर जा रही है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस में हैज और हैज नहीं लगता है, उसमें ईज एम आर लगता है। ठीक है, उसमें ईज एम आर लगता है, और राधा सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। ठीक है, हाउ इज राधा। ठीक है, और क्या है, और देखिए सब्जेक्ट तुरंत बाद ही नॉट लगता है ना, हाउ इज राधा नॉट, अगर नहीं वाला है तब। ठीक है, हाउ इज राधा नॉट, और वर्ब क्या है, जाने काम वो, और इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगता है। ठीक है, गोइंग हो जाएगा, हाउ इज राधा नॉट गोइंग टू, कहाँ जा रही है, होम। ठीक है, ये राधा स्कूल कैसे नहीं जा रही है, कैसे का अंग्रेजी पहले। ठीक है, हाउ, उसके बाद से सिंगुलर इसलिए इज, राधा के बारे में बात किया जाए राधा। ठीक है, निगेटिव है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, कहाँ जाने के काम किया जा रहा है ना, नॉट गोइंग टू कहाँ, स्कूल। यहाँ भी देखो, यहाँ पर होम नहीं है, यहाँ पर स्कूल है। ठीक है, तो यहाँ भी स्कूल रहेगा और यहाँ भी स्कूल रहेगा, दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्या जी रिपीट हो गया है, हाँ, ये दोनों एक ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक, राधा स्कूल कैसे जा रही है, कैसे का अंग्रेजी पहले बन जाएगा हाउ। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब इज, राधा के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे हम, जबकि ये कंटिन्यूअस रही वाला है, कंटिन्यूअस इज एम आर, यही तीनों हेल्पिंग वर्ब होते हैं। सिंगुलर इसलिए इज लग गया, हाउ इज, उसके तुरंत बाद ही सब्जेक्ट क्या है, राधा के अनुसार हम कर रहे हैं, हाउ इज राधा। ठीक है, उसके बाद से वर्ब कहाँ, स्कूल, हाउ इज राधा गोइंग टू स्कूल। राधा स्कूल कैसे जा रही है। ठीक है, यहाँ पर कैसे जा रही है, यहाँ पर कैसे नहीं जा रही है। ठीक है, सब्जेक्ट बाद तुरंत नॉट लगा दिए थे हम, इसमें नॉट वाला नहीं इसलिए तुरंत वर्ब लगा के आईएनजी लगा दिए हम। ठीक है, उसके बाद से राधा और मनु स्कूल क्यों नहीं जा चुकी हैं, राधा और मनु ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, क्यों जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड है जो बीच में आ रहा है, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी। ठीक है, इसी की अंग्रेजी बनाएंगे हम, तो इसी की अंग्रेजी क्या बनेगा, वाई। ठीक है, उसके तुरंत बाद ये हेल्पिंग वर्ब चुका चुकी वाला यानी परफेक्ट है, और परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगता है। ठीक है, जबकि ये राधा और मनु एक से अधिक लोग हैं, ये प्लूरल हो गया। ठीक है, सिर्फ राधा रहती तो हैज लगता, लेकिन दो लोग हो गए हैं इसलिए प्लूरल है। वाई हैव राधा जो है सब्जेक्ट जिसके अनुसार हम कर रहे हैं, राधा एंड मनु। ठीक है,
ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया, ये भी वाई भी लग गया। और तुरंत सब्जेक्ट के बाद क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। अगर निगेटिव वाला है तब, ठीक है, निगेटिव है इसे नोट लग गया। तुरंत वर्ब गो, अगर ये चुकी चुकी वाला है, चुका चुकी वाला परफेक्ट है, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का, ठीक है। कहाँ जाने का काम, स्कूल जाने का ना, हैदराबाद गॉन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव है, ठीक है। कोई समस्या? हर एक क्वेश्चन बताते बताते हम ये भी बता दिए कि ये कैसे लगा है और इसका रूल क्या है, नियम क्या है, ठीक है। पहचान भी बता दिए। समझो एक तरह से तुम्हारा रिवीजन हो गया अब तक का, ठीक है। आगे का वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।